कई बार मन में ये सवाल आता है और आपके भी आता होगा कि ये ज़िंदगी क्या है, हम यहाँ इस धरती पर क्या कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि जब हम यहाँ हैं तो हमें खुश रहना है। इस प्रश्न का जवाब कई फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी समय से ढूंढने की कोशिश की है। एक बहुत बड़े जर्मन साइकोलॉजिस्ट का नाम आपने सुना होगा, अल्फ्रेड एडलर। उनकी एक किताब रिसेंटली बहुत पब्लिश हुई है और बहुत ही पॉपुलर हुई है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और एक कंसेप्ट इस सवाल के जवाब के रूप में उसमें है जो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगता है कि हम सबको उसे जानना चाहिए और उससे आपके जीवन को जीने का एक नया मौका मिलेगा। हालांकि उस किताब में बहुत सारे कंसेप्ट डील किए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक कंसेप्ट को डील कर रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे कहते हैं लाइफ टास्क। यानी ज़िंदगी में हमारे काम क्या हैं। खुश रहने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूं आपका माइंड गाइड BCN। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं लाइफ टास्क क्या है। एडलर के अनुसार इस दुनिया में, इस धरती पर हमारे 3 काम हैं: वर्क, फ्रेंडशिप एंड लव। पहला लाइफ टास्क जो है वर्क, उसका अर्थ है वो काम जो हम अपनी खुशी यानी मी खुशी के लिए करते हैं। हम पैदा होने से लेके और मरते दम तक ये काम हमें कंटिन्यूस करना होता है और अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें हमारी खुशी नहीं मिलेगी। बच्चा पैदा होते ही रोता है, किस लिए? उसे दूध चाहिए या कुछ और सिक्योरिटी चाहिए टच के रूप में, तो वो रोता है, उसके लिए कोई ना कोई आवाज़ करता है, प्रयास करता है। बड़े होके हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, किस लिए? कि हम कुछ काम कर सके, अर्न कर सके और अपनी जीविका को ठीक से आगे चला सके। दूसरा लाइफ टास्क है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप वो जीवन का कार्य है या लाइफ टास्क है जो हम करते हैं दूसरों की खुशी के लिए। यानी हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी और के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। जैसे हम एक सरकार में काम कर रहे हैं और अगर उस काम से दूसरों का भला होता है। हम कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है। हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हम मरीजों की सेवा कर रहे हैं। यानी किसी न किसी रूप में हमारे कार्य से दूसरों को खुशी मिलती है। वो सारे काम आते हैं इस कैटेगरी में जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप लाइफ टास्क। और तीसरा और अंतिम लाइफ टास्क है, 3 ही लाइफ टास्क हैं हमारे, उसे हम कहते हैं लव। ये लव का कंसेप्ट क्या है भाई? लव का कंसेप्ट है जो हम खुशी के लिए करते हैं 2 लोगों की। यानी उसमें कंसेप्ट है अस का। वो अस माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें उन 2 लोगों को, उस अस को मिलके खुशी नहीं मिले तो वो टास्क पूरा नहीं होता, वो लव नहीं कहलाता। अगर उसमें एक कंसेप्ट आ गया कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक को खुशी मिल रही है तो वो अस नहीं है, वो लव नहीं है। तो लव को पहचानने का ये बहुत बड़ा तरीका भी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है एडलर का, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ समझदारी की ज़रूरत है। और अगर आप किसी बंधन में बंधने जा रहे हैं मैरिज के, तो ज़रूर इस अस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, तभी वो मैरिज का फ़ायदा है। कई बार लोग लव यानी अस के कंसेप्ट में पहला काम वर्क, मी का कंसेप्ट करते रहते हैं, यानी अपनी खुशी के लिए कार्य करते रहते हैं और इसीलिए वो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं और तभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। इस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मूल मंत्र हैप्पीनेस का ये है कि अपने इन 3 लाइफ टास्क को करिए। वर्क अपनी खुशी के लिए, फ्रेंडशिप इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए और लव अस की खुशी के लिए, यानी 2 लोगों की खुशी के लिए जिसमें दोनों को बराबर की खुशी मिले। इसके लिए कंसेप्ट जो मैं लव के कंसेप्ट में मिस कर गया उसे ऐड करना चाहूँगा। इसे कहते हैं इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल रूप से इंटीमेसी होनी चाहिए 2 लोगों में, तभी लव का लाइफ टास्क पूरा होता है।
तो जीवन के इन लाइफ टास्क को जान के समझ के अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन ज़रूर खुशहाल रहेगा। और इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, करेज टू बी डिसलाइक्ड एंड करेज टू बी हैप्पी, वो पढ़ना चाहेंगे, एक और वीडियो सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में है, जिसे भी आप देखना चाहेंगे। और संबंधित कुछ और भी वीडियो हैं जो हमारे ब्रेन की स्टडी को स्टडी करते हैं, यानी जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डेनियल कोलमैन की किताब, जिसको मैंने रिव्यू किया है, उसको भी आप देख के इस विषय को समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।